जब शुभेंदु अधिकारी और मुकुल राय के वीडियो डिलीट कर दिए जाते हैं रिश्वत लेते हुए, जिनको ममता बनर्जी अपनी पार्टी से बाहर कर देती है, उसको आपका मीडिया दिखाता है कि उन्होंने खुद पार्टी छोड़ दी, देश के लोगों को भ्रमजाल में उलझाया जाता है, उसके बाद आप इस तरह की डिबेट करते हो। दोस्तों नमस्कार, और मैं बोलना चाहूंगा हेलो अर्नब साहब, अर्नब गोस्वामी साहब, कैसे हैं आप? कैसे हो अर्नब गोस्वामी? कैसे हो अर्नब गोस्वामी? कैसे हो अर्नब गोस्वामी? अब पहले उद्धव ठाकरे से पंगा ले लिया, अब ममता से पंगा ले लिया है। मतलब ममता बनर्जी से पंगा, वो भी अर्नब गोस्वामी का। वाकई में कमाल का पंगा है। आज उन्होंने अपनी डिबेट में चलाया अर्नब गोस्वामी ने ममता बनर्जी के खिलाफ, और वाकई कमाल चलाया। क्या चलाया? एकदम तूफान मचा दिया, तूफान ही मचा दिया। और उन्होंने टैगलाइन दी, ममता जी रहें सावधान, रहें इस तूफान में उड़ने वाली है टीएमसी। बोले अर्नब पेरेंट्स का जवाब, मीडिया चला रहे हो या किसी की तरफदारी कर रहे हो? मतलब एक जूता लगा गया, अर्नब पे जूता लगा गया एक आदमी। अब वो कौन था जिसने जूता लगाया, ये खबर भी तो आपको जानना जरूरी है ना दोस्तों। रिपब्लिक टीवी के शो में पूछता है भारत में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर चर्चा हो रही थी। इस दौरान न्यूज एंकर अर्नब गोस्वामी ने राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चेताया कि वो सावधान हो जाएं। अर्नब ने कहा कि बीजेपी के इस तूफान में तृणमूल कांग्रेस उड़ने वाली है। अर्नब ने कहा कि अमित शाह के हुंकार से टीएमसी में हाहाकार मचा हुआ है। एंकर की इस बात पर एक पैनलिस्ट ने उन पर तंज कसते हुए पूछा, आप मीडिया चला रहे हैं, किसी की तरफदारी कर रहे हैं? लेकिन उन्होंने कम पूछा, लेकिन पूरी खबर पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं जो पूछूंगा उस पर बड़े भिगो भिगो के जूते मारूंगा अर्नब पे। अर्नब ने कहा कि वहां जैसे जैसे चुनाव पास आएंगे और बवंडर उठने वाला है, ममता जी को सावधान हो जाना चाहिए, इस तूफान में टीम से उड़ने वाली है। इस पर पैनलिस्ट ने अर्नब से कहा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आप मीडिया चला रहे हैं, किसी की तरफदारी कर रहे हैं? हिंदुस्तान पूछ रहा है आप किसकी तरफदारी कर रहे हैं? आपको बंगाल के बारे में क्या मालूम? आप कितनी बार बंगाल गए हैं? इस पर अर्नब ने कहा कि मैंने अपने कैरियर की शुरुआत कोलकाता से की थी, आपसे ज्यादा मुझे कोलकाता के बारे में पता है। एंकर ने कहा कि बंगाल के लिए शाह के मिशन 200 प्लस से ममता बनर्जी की नींद उड़ी हुई है, लिहाजा वो सारी मर्यादाएं भूलती जा रही हैं। बीजेपी नेताओं के खिलाफ लगातार अपशब्द उगल रही हैं। देशवासियों चुनाव से पहले उनकी बौखलाहट साफ दिखा रही है कि इस बार समझ में आ गया है कि उनके हाथ से बंगाल खिसकने वाला है। अर्नब ने कहा कि बंगाल की जनता ममता को आईना दिखा रही है, पिछले 9 साल के कामकाज का हिसाब मांग रही है, लेकिन दीदी के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन कामकाज के बारे में सवाल पूछने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं है। अपने कार्यकर्ताओं की हत्या के बारे में बात कर रही है। अब जब कुछ नहीं तो लड़ाई टकराव। अर्नब गोस्वामी ने कहा है टीएमसी छोड़ने वाले नेताओं की होड़ लग गई है। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि जनवरी तक टीएमसी के 60 से 65 विधायक ममता का साथ छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे। वाह 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 वाह। अर्नब गोस्वामी, आपकी जितनी तारीफ की जाए कम है, जितनी चाटुकारिता आप कर लो उतनी कम है। क्या चाटुकारिता करने में आप माहिर हो? ये दिल लेके कहां से आते हो यार? इतनी बेशर्मी लेके कहां से आते हो अर्नब? यार ये बता दो, मैं भी कहीं चला जाऊं, उस घाट पे चला जाऊं, मोदी सागर पे चला जाऊं, या किस पे चला जाऊं, जो इतनी बेशर्मी में देखते हुए भी कि जो नेता शामिल हुए भारतीय जनता पार्टी में, जिनका यूट्यूब वीडियो पे डला हुआ था स्टिंग ऑपरेशन, वो मिटा दिया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और आप जैसा राष्ट्रभक्त अर्नब गोस्वामी सवाल यह कह रहा है कि साहब टीएमसी हार जाएगी। वाकई में माते आपको सद्बुद्धि दे, सरस्वती माता सद्बुद्धि दे आपको कि आपने किस तरह से बोल दिया, क्यों बोल दिया, किस लिए बोल दिया, समझ में नहीं आता। आप अपनी डिबेट में दावा कर रहे हैं कि टीएमसी में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, टीएमसी में जो है 65 विधायक टूट करके चले आएंगे। क्या ये वो 65 विधायक हैं जो नारद स्टिंग ऑपरेशन में शामिल थे? अगर वो आ रहे हैं तो आप उनका समर्थन करते हैं अर्नब गोस्वामी जी, एक राष्ट्रवादी और देशभक्त होने के नाते? सवाल तो आप पर बनता है। जब शुभेंदु अधिकारी और मुकुल राय के वीडियो डिलीट कर दिए जाते हैं रिश्वत लेते हुए, जिनको ममता बनर्जी अपनी पार्टी से बाहर कर देती है, उसको आपका मीडिया दिखाता है कि उन्होंने खुद पार्टी छोड़ दी, देश के लोगों को भ्रमजाल में उलझाया जाता है, उसके बाद आप इस तरह की डिबेट करते हो? शर्म नहीं आती? माँ बाप ने संस्कार नहीं सिखाया आपको अर्नब गोस्वामी? या माँ बाप ने यह नहीं बताया झूठ बोलना पाप है, खटिया नीचे सांप है?
हमें तो यही सिखाया जाता था। अब अर्णब गोस्वामी जी, अगर आप ऐसी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जो पार्टी मतलब भ्रष्टाचारी लोगों को लेकर के आए और आप बड़े ताल ठोक के बोल रहे हो, पूछता है भारत, और अपने आप को नेशनलिस्ट बोलते हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार का सपोर्ट करते हैं, ये कहां से बात आई? ये तो खबरों से खबरों का टकराना है, और जब खबरों से खबरें टकराती हैं तो बात बहुत निकलती है। जब बात बहुत निकलती है तो नंगा हो जाता है चेहरा अर्णब गोस्वामी का, नंगा चेहरा हो जाता है उन मेहरबानों का जिन्होंने देश पर बहुत बड़ी मेहरबानी कर रखी है, जिनके बारे में मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं। दोस्तों, आप बताइए दोस्तों, मैं अब अपने सब्सक्राइबर से सवाल करूंगा, अर्णब गोस्वामी का इस तरह से अपनी डिबेट में चलाना क्या सही है? ममता दीदी से पंगा लेंगे, पहले तो उद्धव ठाकरे से पंगा लिया था, अब ममता दीदी से पंगा लेंगे तो कहां जाएंगे? या बंगाल की जेल में भी कुछ दिन काटने पड़ेंगे इस झूठे पत्रकार को, फेक न्यूज फैलाने वाले व्यक्ति को? क्या इसको भी जेल जाना पड़ेगा, या ममता दी इंतजाम करेंगे इनकी खातिरदारी का उस जेल में, जो बंगाल की जेल में कभी रास बिहारी बोस रहे थे? वो तो खैर एक शहीद थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले। लेकिन ये अर्णब गोस्वामी तो मतलब इतना बदबूदार इंसान है कि जिसके बारे में मतलब पूरे कहीं भी आप पूछ लीजिए सोशल मीडिया पर, इतना विरोध करते हैं इस व्यक्ति का कि ये व्यक्ति पता नहीं क्या खा के पैदा हुआ है, इसकी आंखों में पानी नहीं है, अपने आप को राष्ट्रवादी बोलता है, अपने आप को देशभक्त बोलता है, लेकिन समर्थन करता है भ्रष्टाचारी उन नेताओं का जो नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। एक तरफ का एजेंडा चलाया जाता है अर्णब गोस्वामी के द्वारा। अर्णब गोस्वामी के पास कोई एजेंडा नहीं होता। अर्णब गोस्वामी के पास किसान आंदोलन के बारे में पूछने के लिए सवाल नहीं होते। अर्णब गोस्वामी केवल किसान आंदोलन पर लोगों को गद्दार और खालिस्तानी बोल सकता है। कंगना रनावत भी वही कर रही है। किस तरह की बिल्लियां और किस तरह के कुत्ते पाले हुए हैं सरकार ने, मुझे नहीं पता कि किस पर कब भौंकना है, किस पर कब मिमियाना है, मुझे नहीं पता। लेकिन यह तो जरूर है कि ये देश हित में काम नहीं कर सकते ऐसे पत्रकार, जो पत्रकार सीधे अपने नेशनल एजेंडे में इस तरह की चीजें बोलते हैं, अपने आप खुद डिसाइड करते हैं, पहले से भविष्यवाणियां करते हैं एक ज्योतिष की तरह कि चुनाव में इतनी सीटें आ जाएंगी, इतना आ जाएगा। ममता बनर्जी ने कुछ काम नहीं किया। अगर ममता बनर्जी ने कुछ काम नहीं किया है तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा क्यों नहीं है? भ्रष्टाचार का कोई मुद्दा नहीं है। उनके कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, आपस में लड़ रहे हैं, जूता फजीती हो रही है, वीडियो डाल दूंगा, देख लीजिएगा, आपस में लड़ते रहते हैं। अर्णब गोस्वामी ग्राउंड रियलिटी क्यों नहीं डालते हैं? या पब्लिक को लल्लू समझा है क्या अर्णब गोस्वामी ने, या बेवकूफ समझा है? मुझे तो यही लगता है कि इस तरह के पत्रकार जो हैं तेज तेज आवाज में बोल करके अपने आप को साबित करना चाहते हैं और अपने मालिक को भौंक भौंक करके खुश कर देना चाहते हैं। चलिए, इनका भौंकना भी हमें मंजूर है, लेकिन दोस्तों इस वीडियो पर आपके क्या रिएक्शन होंगे? अर्णब गोस्वामी जी को थैंक यू बोलना चाहेंगे या प्यार से कुछ कहना चाहेंगे तो जरूर देना मत भूलिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, लड़ाई सीधी सरकार से है, यूट्यूब से है, और वो सरकार जो किसानों का भी पेज बंद करा सकती है। किसानों के बारे में अगले वीडियो में बात होगी। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।